जयकारा शेरा वाली का बोल सांचे दरबार की जय। आज फिर मैं आपके सामने छठे दिन की कथा लेकर आई हूँ। और रोज़ ही आपको पता ही है कि मैं रोज़ माता की कथाएं और माता का जप करने का मंत्र बता रही हूँ, जिससे कि हम हमारे संपूर्ण मन की इच्छाएं पूर्ण कर सके। तो आज छठा दिन की बात बताऊंगी और छठे दिन जो है माँ कात्यायनी को समर्पित है। और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है और उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति जो है वह कात्यायनी कहलाती है और इन्हीं की उपासना करने से हमें परम पद की प्राप्ति होती है। अब जो माँ है यह कात्यायनी देवी है, इनका क्या मंत्र है? इनका यह मंत्र है, चंद्र हास्योज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव घातिनी। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माया के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है। माँ कात्यायनी की कथा अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार से है। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की थी और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए देवी कात्यायनी कहलाई। और इसका गुण शोध कार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में भी कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई और माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। हमने देखा था ना श्री कृष्ण सीरियल में कि जो गोपियाँ रहती वो कात्यायनी देवी की ही पूजा करती हैं। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है और इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित हो जाते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है, अर्थात जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वो छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा करें और इससे अवश्य ही उनके विवाह में आसानी होती है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। और अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उससे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इन्हें ऐसा कहा जाता है कि वह बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। तो कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो दोष होते हैं वो भी शांत होते हैं। तो यही थी कथा। आप अवश्य सुनिए, रोज़ कथा डाल रही हूँ, उसे आप अवश्य सुनिए और मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।